नमस्कार ज्ञान केंद्रों। यह वीडियो विशेष रूप से आईटी जीकेज के लिए बनाया गया है जिन्हें आरएससीएफए वुमेन दिसंबर 2020 के अंदर सीटें आवंटित हुई है। वह अब चूंकि ऑनलाइन क्लासेज के बाद में विद्यार्थियों के असेसमेंट स्टार्ट हो गए हैं, तो उनको असेसमेंट करने के हिसाब से आप लोग किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे, टैली पोर्टल से संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारियाँ आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जारी कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, tallyeducation.com पर जाएं। आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, अपने माई आरकेसीएल पर जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करके रखा है उस पर टैली एजुकेशन से एक ईमेल प्राप्त हुआ होगा जिसमें टैली एजुकेशन पोर्टल के लॉगिन व पासवर्ड भेजे गए हैं। उनका उपयोग करके आप लॉगिन कर सकते हैं tallyeducation.com पर। अगर किसी कारण से आप पासवर्ड भूल गए हैं या मेल आपसे डिलीट हो गया है, तो आप रीसेट पासवर्ड की फैसिलिटी जो tallyeducation.com पर है, आप उसका उपयोग करके पुनः पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, ये टैली एजुकेशन का पोर्टल है और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि विद्यार्थियों के लिए टैली एजुकेशन का मोबाइल ऐप भी है जिसमें भी वो अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं और साथ साथ में मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर उनको जानकारी नहीं है या फिर वे मोबाइल से एक्सेस करके यूज करना चाहते हैं तो उन्हें ऐप के बारे में भी जानकारी दें। तो आइए देखते हैं लॉगिन कैसे करना है। आईटीजीके को सबसे पहले लॉगिन पर क्लिक करना है। तो देखिए, इस प्रकार से लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी आपको। आपको क्या करना है कि अपना ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है वो डालना है और पासवर्ड जो आपको ईमेल पे प्राप्त हुए हैं वो आप डाल के लॉगिन कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो रीसेट पासवर्ड की फैसिलिटी यूज करके फिर से पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम लॉगिन करते हैं। देखिए, मैं आपको अब ये बताने वाला हूँ कि आगे जा कर के सेंटर के लॉगिन में किस प्रकार से दिखाई देगा। लॉगिन करने के बाद ये सबसे पहली स्क्रीन दिखाई देगी। हमारे पास यहाँ पे 2 लॉगिन दिखा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने डेमो लॉगिन ले रखा है तो मैं आपको सबसे पहले एक सेंटर के लॉगिन में किस प्रकार से दिखाई देता है वो आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आपको सेंटर के लॉगिन पे, यानी उसका जो यूज़र नेम है उस पर क्लिक करके बताऊँगा मैं आपको। यहाँ पर आपको वेबसाइट में स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है लेफ्ट साइड के अंदर मेन्यू में, और उसके बाद में स्टूडेंट लिस्ट। तो जब आप स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके आईटीजीके पर कुल मिला के कितने लर्नर्स एनरोल हैं उन सभी का यहाँ पर आपको स्टेटस दिखाई देने लगता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये क्या दर्शा रहा है यहाँ पर। अब जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे ये है संतोष भील, यहाँ देखेंगे एक्टिवेशन पेंडिंग। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अब तक विद्यार्थी ने एक बार भी टैली पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया है। अगर विद्यार्थी ने एक बार भी टैली पोर्टल पर लॉगिन किया होता तो उसका स्टेटस इस प्रकार से एक्टिव दिखाता, जैसे आप यहाँ देखेंगे। एक्टिवेशन पेंडिंग का मतलब है कैंडिडेट ने एक बार भी लॉगिन नहीं किया है। अब मैं आपको अगला ऑप्शन बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर अदर एक्शन में आपने क्लिक किया, उसके बाद में आप मॉक टेस्ट का रिपोर्ट सभी विद्यार्थियों का देख सकते हैं। आपके यहाँ पे जो एनरोल्ड हैं उन सभी विद्यार्थियों का मॉक टेस्ट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सभी विद्यार्थियों के जो आपके यहाँ पर एनरोल्ड हैं उनकी आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि उन्होंने कौन कौन से मॉक टेस्ट कर लिए हैं, उनमें से कितने अटैम्प्ट हैं, उनमें कितने मार्क्स आए हैं। ये सभी डिटेल जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा अदर एक्शन के अंदर। अगर आपको पूरे बैच के लिए मॉक टेस्ट की रिपोर्ट की किस विद्यार्थी ने कितने मॉक टेस्ट पूरे कर लिए हैं ये जानना है तो आप इस रिपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। अब मुझे अगर पर्टिकुलर किसी विशेष विद्यार्थी को अगर देखना है तो मैं यहाँ से उसकी प्रोफाइल देख। अब इसके पश्चात अगर मुझे किसी विशेष लर्नर के लिए उसके मॉक टेस्ट की इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मैं यहाँ से मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस ऑप्शन, यानी जो इधर मैंने किया है ऑप्स के नीचे, यहाँ पर इस विद्यार्थी की मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि अभी मॉक टेस्ट 1 जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, मॉक टेस्ट 2 भी पेंडिंग है सभी भाग। तो इस विद्यार्थी ने कुल मिला के कितने मॉक टेस्ट किए हैं
उसकी इंफॉर्मेशन पूरी हमें मिल सकती है। तो अभी हमने आपको बताया कि पूरे बैच की मॉक टेस्ट रिपोर्ट अगर आपको चाहिए तो अदर एक्शन में जाकर के आपको करना है। इसी प्रकार से अगर आपको किसी विशेष विद्यार्थी की अगर आपको मॉक टेस्ट चेक करना है तो आप मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस उस विद्यार्थी के आगे लगे हुए ऑप के नीचे ऑप्शन में कर सकते हैं। आपको अगर उसका वेलकम लेटर डाउनलोड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से दिखाई देता है वेलकम लेटर। अभी शेष जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अभी हम लोगों ने अनेबल नहीं किया है और आवश्यकता पड़ने पे वो फंक्शंस भी हम अनेबल कर देंगे। अगर आपको आपके पासवर्ड संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है और रीसेट पासवर्ड करने से आपका समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो अपने सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से RKCL को संपर्क करें व वहाँ से अपना सॉल्यूशन जल्द से जल्द प्राप्त करें। एक ज़रूरी दिशा निर्देश यह है कि सभी असेसमेंट जब पूर्ण हो जाते हैं किसी विद्यार्थी द्वारा, उसके बाद में RKCL घोषित करेगा तिथियां जिसके दौरान में अंतिम ऑनलाइन परीक्षा ली जाएंगी और ये ऑनलाइन अंतिम परीक्षा ITGK पर ही दी जा सकेंगी विद्यार्थियों द्वारा और इसके लिए उन्हें अपना टाइम वगैरह शेड्यूल करना पड़ेगा। इसकी सूचना हम आगे जा कर के आपको मेल के माध्यम से उचित प्रकार से प्रदान करेंगे। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल शेड्यूल टेस्ट का जो ऑप्शन है उसको आपको उपयोग में नहीं लेना है। ITGK द्वारा स्वयं से बिना RKCL द्वारा घोषित किए ये शेड्यूल टेस्ट का ऑप्शन उपयोग में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये योजना के अंतर्गत लाभार्थी है और इनके लिए विशेष प्रकार की घोषणा की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ITGK को अपने लॉगिन से स्टूडेंट यानी प्रशिक्षु की डिटेल्स को एडिट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए क्योंकि योजना के अंतर्गत जो आवेदन के दौरान में इन्होंने डिटेल्स भरी थी उन डिटेल्स को चेंज नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर आप tally@rkcl.in पर मेल भेजें या श्री पंकज सुतार जी को मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।